गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। तो आज तुम लोग का मार्किंग है ना बेसिक का, पढ़ के आए हो? नित्यानंद तुम तो सर मत हिलाओ, तुम कभी नहीं पढ़ के आते हो, तुम कभी पढ़ के नहीं आते हो, इसलिए हमको पता है तुम नहीं पढ़ के आए हो। किसको बोल रहे हैं सर? नित्यानंद सर हिला रहा है ये। ओके, तो आज हम दो और लोग को आज बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्किंग ले लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं आगे कौन सा टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। Okay, so first roll number is roll number 5. यस सर। Roll number 2, Lieutenant. Lieutenant, Yes, sir. so first question for you. Okay, sir. वीडियो ऑन करके बात करो। आप जाइए। लिeutenant, सवाल देखो, जवाब दो। यस सर, नहीं याद है। ये नॉइज तुम्हारे यहाँ से आ रहा है क्या नित्यानंद? नो सर। तुम्हारे यहाँ से आ रहा है। ठीक है, आरसी कपड़े बेफेयर के बारे में कुछ बोल सकते हो? नहीं? क्या बोलो, यस और नो? नो सर। तो दूसरा क्वेश्चन देते हैं, इसके बारे में बताओ। नहीं बोल सकते हो? चलो, रोल नंबर 3, 4, 5। यस सर। हाँ, यशराज, व्हाट इज पुश पुल एम्पलीफायर? नहीं पता। अच्छा, आरसी कपल के बारे में बताओ।
RC coupled amplifier, नहीं पता है। ठीक है, एक लास्ट चांस। हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर को एक्सप्लेन कर सकते हो तो कर दो। सर हाफ वेव में सिर्फ सर ये क्रेस्ट सर ये फ्लो कर पाता है, और सर फुल वेव में सर क्रेस्ट और ट्रफ जो होता है दोनों फ्लो करता है। क्या होता है हाफ वेव में? सर क्रेस्ट ही फ्लो करता है सर, और ये फुल वेव में सर क्रेस्ट और ट्रफ दोनों फ्लो करता है। क्रेस्ट बोल रहे हो? यस सर। अच्छा, तो कैसे बनता है उसके बारे में बताओ, हाफ वेव फुल वेव। ठीक है, रोल नंबर 6 7 22 है, 11 है, 11 है ना सीधे। 6 से लेकर 10 तक एब्सेंट। खुशबू, यस सर। वीडियो ऑन करो। यस खुशबू, हाँ, यूजेटी डिफाइन करो। क्या है यूजेटी? व्हाट इज यूजेटी? अच्छा, बीजेटी क्या था? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। यूजेटी सर यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। अच्छा, यूनि जंक्शन क्यों कहते हैं इसको? इसको यूनि जंक्शन क्यों कहा जाता था? अच्छा, यूजेटी में कौन कौन सा टर्मिनल होता था, यही बता दो। बेस एमीटर और जंक्शन। बेस एमीटर और जंक्शन। जंक्शन, अच्छा ठीक है। 11 के बाद कौन है? 26। रोल नंबर 26। 17 सर। हाँ 17, प्रकाश। प्रकाश, यस सर। प्रशांत। हाँ सॉरी प्रशांत। रोल नंबर 17। यस सर। डिफाइन यूजेटी। सर वीडियो ऑन करो। यूजेटी तो पढ़े नहीं। वीडियो ऑन करके बोलो। यस सर। बोलो। सर यूजेटी पढ़े नहीं है सर। अच्छा, एफटी बता दो।
FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर सर। हाँ हाँ, वही बताओ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या था? सर ये 3 टर्मिनल डिवाइस है सर। हम्म, जिसमें सोर्स ड्रेन और गेट आता है सर। अच्छा देखो, एफईटी में ही हम लोगों ने पढ़ा था मॉसफेट। मॉसफेट के बारे में एक्सप्लेन करो। जो वीडियो ऑन किए हो लेकिन कैमरा को तुम लगता है कहीं उसको कवर करके रखे हो तुम। तुम्हारा डार्क वीडियो आ रहा है यहाँ पे। प्रशांत, यस सर। मॉसफेट ओके। प्रशांत, रोल नंबर 17 के बाद कौन है? ताहिरा देख के बताना। सर 26। 26 सर नो सर आनंद है, आनंद आनंद 21। 21। अच्छा, रोल Yes, नंबर 21 यस सर। आनंद। हाँ प्रशांत, तुम्हारा हो गया, म्यूट हो जाओ तुम। यस सर। हाँ आनंद, मॉसफेट के बारे में बताओ। व्हाट इज मॉसफेट? आवाज आ रही है आनंद? यस सर आ रही है। आनंद रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, बताओ या फिर बोलो क्वेश्चन चेंज करें। आनंद कुमार, आनंद तुम सुन पा रहे हो? ओके, आनंद का नेटवर्क कुछ लगता है कि यस सर। हाँ तो तुमसे ये सवाल किए थे व्हाट इज मॉसफेट? यस सर। सर नहीं याद है सर। आवाज आ रहा है? यस सर आवाज आ रहा, थोड़ा कट गया था, नेटवर्क बंद हो गया था फिर से स्टार्ट हुआ सर। हाँ, ये व्हाट इज मॉसफेट? सर बोला नहीं याद है। नहीं याद है? नो सर। अच्छा, ये बताओ, हाउ कैन ए ट्रांजिस्टर यूज एज अ स्विच? सर ब्लैक दिख रहा है सर। अच्छा, हम सुन लो जो बोल रहे हैं। एक ट्रांजिस्टर को स्विच की तरह से कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे उसको यूज किया जा सकता है स्विच की तरह? नहीं सुने? यस सर। ट्रांजिस्टर को स्विच की तरह से कैसे यूज करते हैं?
नहीं, नेटवर्क डिस्टर्ब है, इसका नहीं हो पाएगा। ठीक है, 21 को होल्ड पे रखते हैं। इसके बाद 21 के बाद 15 सर। क्यों समरीन इतना लेट क्यों आई? समरीन, रोल नंबर 15 समरीन। सर उसका माइक ऑन नहीं है। वो तो रिमूव हो गई। ओके, रोल नंबर 26 पीयूष। यस सर। पीयूष, अच्छा ट्रांजिस्टर के बारे में कुछ बताओ, बीजेटी के बारे में बताओ, क्या था उसको, कैसे कैसे इस्तेमाल करते थे। उसमें दो यूजेस हम लोग पढ़ते हैं। एक तो था कि हम लोग उसको एक स्विच की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा था कि हम उसको एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं। पीयूष वीडियो ऑन रखो। पीयूष वीडियो ऑन करो। हाँ, तो हम ये पूछ रहे हैं कि स्विच की तरह इस्तेमाल कैसे करते थे, कैसे कनेक्शन करते थे कि हमको वो स्विच की तरह दिखता था। बता नहीं पाओगे पीयूष? नहीं पता है। नहीं पता है, ठीक है। मॉसफेट के बारे में बता दो। MOSFET मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर हाँ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में कुछ बताओ, इसके टाइप्स के बारे में बताओ। इसमें तो अलग अलग चैनल का होता है, मोड होता है, ये एक्सक्यूज मी कुछ सर, बताओ। एक्सक्यूज रुक मी जाओ सर। आनंद, आनंद रुक जाओ। हाँ ठीक है पीयूष बोलो। ठीक है, हाँ आनंद हो गया पीयूष तुम्हारा। आनंद बोलो, हमारी सर आवाज। नेटवर्क किसी वजह से, यस सर नेटवर्क किसी वजह से सर बंद हो गया था। ठीक है, मॉसफेट के बारे में बताना है। तो मॉसफेट के बारे में नहीं पता था। दूसरा का सर पूछे थे कि स्विच को मतलब कैसे जोड़ा जाता है सर, हम्म, किस आधार पर जोड़ा जाता है सर। वो बोल रहे थे सर ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज पर सर। ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज। यस ये क्या जवाब हुआ? हम जब इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं तो सारा का सारा वोल्टेज और करंट ही तो है। ये जवाब तुम्हारा एक्सेप्टेबल नहीं है। हम एक ट्रांजिस्टर को स्विच की तरह सर। इस्तेमाल कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के रूप में सर। अजीब टाइप का तुम जवाब दे रहे हो। कलेक्टर वन सर। हेलो सर। सुन रहे हैं, बोलो। इधर देखो ना, ऊपर देखो, कहाँ नीचे कहाँ देख रहे हो? सर माइक नेटवर्क की तरफ देख रहे हैं सर। हम्म, चलो ठीक है, हो गया। ट्वेंटी 29 ताहिरा। यस सर। मॉसफेट। सर मॉसफेट होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर।
सर ये सोर्स और ड्रेन के बीच का जो कंट्रोल करंट फ्लो होता है उसको कंट्रोल करता है। कितने टाइप का होता है? सर कितने टाइप का होता है मॉसफेट? सर 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? सर 2 टाइप का होता है। विच वन? सर सर नाम नहीं याद है। अच्छा, सीमॉस के बारे में बताओ। सर इसका फुल फॉर्म होता है CMOS का कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। गुड। और कुछ सीमॉस के बारे में? सर ये इंटीग्रेटेड सर्किट को मतलब प्रोड्यूस करता है। ठीक है, चल ठीक है। और 29 के बाद 34 है। बिट्टू, यस सर। वीडियो ऑन करो। हाँ बेटू, ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है ये बताओ। यस सर। मोबाइल को थोड़ा टर्न करो, नहीं तो तुम हंसे आ रहे हो। यस सर। मोबाइल को थोड़ा टर्न कर दो, तुम सीधे नहीं आ रहे हो। ठीक है सर। ठीक है। हाँ, ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में कुछ बताओ। ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है और कैसे बनता है? ब्रिज इलेक्ट्रीफायर सर इसका नहीं पता है। ओके। हाँ, एम्पलीफायर में डिस्टॉर्शन क्या होता है और कितने तरह का होता है? क्या सर? सामने स्क्रीन पे देखो, हर चीज क्या है सर, क्या सर पूछ रहे हो? सर स्क्रीन कभी कभी गायब हो जाता है। अभी दिख रहा है? Yes. डिस्टॉर्शन इन एम्पलीफायर बताओ। एम्पलीफायर अच्छा, डिस्टॉर्शन का मतलब क्या होता है यही बता दो। सर ये ट्रांजिस्टर है सर। ट्रांजिस्टर है, डिस्टॉर्शन जो है वो ट्रांजिस्टर है। चलो ठीक है, हो गया, डन। और हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे डेटाबेस में? एंटिटीज के बारे में। एंटिटी रिलेशनशिप है ना? ओके। यस सर। सर वही जो वेव की तरह काम करता है ना। म्यूट कर लो सब लोग। सर डिस्टॉर्शन वही ना जो वेव फॉर्म में काम करता है। खत्म हो गया बाबू, मार्केट खत्म। हम लोग टोटल पार्टिसिपेशन और पार्शियल पार्टिसिपेशन देख लिए थे। यस सर देखिए।
तो आज हम लोग शुरू करेंगे स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन एंड एग्रीगेशन। ठीक है, हमारा डेटाबेस को समझने के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली इन डेटाबेस, ये हर जगह इसका यूज होगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझो कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। एनीबॉडी कैन एक्सप्लेन एब्स्ट्रैक्शन? एब्स्ट्रैक्शन मतलब होता है किसी चीज को हाइड कर देना, कोई चीज जो अनवांटेड, अनयूज्ड डेटा जो हमको नहीं चाहिए, ठीक है, अनवांटेड डेटा अगर कुछ है तो हम उसको यूजर से हाइड कर दे, उसको हम लोग ना दिखाएं। ठीक, तो इसको हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन में हम लोग बात नहीं किए थे कि अगर मान लो कि हम लोग जा रहे हैं, हमको अभी गाड़ी सीखना है, ऑटोमोबाइल जो, सॉरी, हम जा रहे हैं मोटर ट्रेनिंग के पास, तो वो हमको चलाएगा कैसे, गाड़ी चलाते हैं, या फिर हमको वो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पढ़ाना शुरू करेगा, गियर कैसे काम करता है, पिस्टन कहाँ होता है, क्या पूरा का पूरा इंजीनियरिंग ऐसा करेगा क्या? No, sir. नहीं करेगा, वो सिर्फ हमको करके। ठीक है, तो क्यों? इसीलिए कि अगर जो बंदा गाड़ी सीखने गया है, ड्राइविंग सीखने गया है, तो उसको इंजन कैसे काम करता है इसको जानने की आवश्यकता नहीं है, तो वो उससे हिडन है, Yes. वो उसको नहीं बताएगा। तो तुम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ रहे हो क्या अभी? C++ No, sir. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन? No, sir. नहीं। No, sir. ओके, तो एब्स्ट्रैक्शन में यही है कि जो चीज़ आवश्यक ना हो उसको हम लोग हाइड करके रखें, जो चीज़ चाहिए, जो चीज़ हमको आवश्यक है वही हम यूज करें। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन इज ए मैकेनिज्म टू सिंप्लीफाई द ऑब्जेक्ट बाय हाइडिंग द अनवांटेड डिटेल्स। इट आल्सो यूज to concentrate on the properties which are important to the application. There are three main abstraction mechanisms used in the model representation. जो मॉडल हम बात कर रहे हैं उसी मॉडल को रिप्रेजेंट करने के लिए तीन तरह का मॉडल है: जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन एंड एग्रीगेशन। सबसे पहले जनरलाइजेशन की बात करते हैं। जनरली, ठीक है, तो हम लोग जनरल का मतलब क्या होता है? Local, normal जो रहता है. जनरल मतलब एक रफली हम लोग कुछ अनुमान लगाते हैं और बोलते हैं कि दिस इज द जनरल क्राइटेरिया, दिस इज द जनरल इंफॉर्मेशन, दिस इज जनरल। और स्पेशल उसका ठीक उल्टा है ना, इट इज नॉट जनरल, Yes, sir. इट इज स्पेशल। ये खास है, वो हो गया। आम जो है वो जनरल हो गया, और जो है खास जो है वो स्पेशल हो गया। किसी भी चीज को तो हम पिक करें, किसी भी चीज को करें तो उसका दो तरह का इंफॉर्मेशन निकल के आएगा। एक तो जनरल इंफॉर्मेशन निकल के आएगा, और जो उसको और रिफाइन करेंगे तो उसका स्पेशलाइज वर्जन भी आएगा उनको। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग काम करते हैं, सबको अगर एक शब्द में बोला जाए तो बोलेंगे एम्प्लॉय। ठीक है, Yes. एम्प्लॉय में मैनेजर भी हैं, एम्प्लॉय में क्लर्क भी हैं, एम्प्लॉय में HR भी हैं, एम्प्लॉय में फोर्थ ग्रेड के लोग भी हैं, तो सब एम्प्लॉय हैं। ऑल आर एम्प्लॉय, कुछ पार्ट टाइम है, कुछ फुल टाइम है, सब एम्प्लॉय हैं। तो जनरलाइज में सबको एम्प्लॉय कह रहे हैं। अगर हम उसको रिफाइन करना शुरू करेंगे तो हमको पता चलेगा कि इसमें कौन टीचर हैं, कौन नॉन टीचर हैं, कौन पार्ट टाइम है, कौन सैलरी बेस्ड है, ये पता चलना शुरू होगा हमको। एक और एग्जाम्पल, हम बोलते हैं व्हीकल बोल देते हैं, तो हम स्कूटर है वो भी व्हीकल है, कार है वो भी व्हीकल है, ट्रक है, बस है, जितना गाड़ी है, जितना भी है वो सब व्हीकल है। ठीक है, सब व्हीकल है। तो व्हीकल एक जनरलाइज टर्म है, जनरल टर्म है, सब जितने भी गाड़ी हैं उनको कहने के लिए। अब उसको हम अगर स्पेशलाइज करते हैं, उनको रिफाइन करते हैं,
रिफाइन करते हैं तो क्या क्या बात कर सकते हैं? व्हीकल है, हाँ, तो व्हीकल कौन सा व्हीकल है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या गुड्स व्हीकल है, गुड ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। अब उसके बाद बोलेंगे कि भाई गुड्स ट्रांसपोर्ट है तो उसमें से बिग वाला है या स्मॉल वाला है, पेट्रोल वाला है कि डीजल वाला है, ठीक। तो ऐसे करके हम बहुत सारा रिफाइनमेंट प्रोसेस लगा सकते हैं। और ऊपर हम लिखे थे जनरल टर्म, उसको रिफाइन करते 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 नीचे जहां लास्ट आएगा तो वो हम बोलेंगे उस जनरल टर्म का स्पेशलाइज टपल है, मेरा स्पेशलाइज वर्जन है। ओके, जैसे सारा का सारा भोजन, सारा का सारा जो खाना है वो हम सबको बोलते हैं खाना खाए, तो बोलते हैं कि हम घर में जाके बोलेंगे कि क्या खाना बनाया, क्या खाना बन गया या कुछ भी। लेकिन हम अगर खाने को डिवाइड करना शुरू करें तो वेज होगा, नॉन वेज होगा, और मल्टीपल टाइप का हम उसमें साउथ इंडियन होगा, नॉर्थ इंडियन कुजीन होगा, तो हम उसको फिर स्पेशलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसी चीज को समझेंगे कि जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन हमारे डेटाबेस में इसका क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है इसका, और उसके बाद तब एग्रीगेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो स्पेशलाइजेशन is the abstracting process of introducing new characteristics to an existing class of object to create one or more new class. This involves taking a higher level entity and using additional characteristics and creating lower level entity. It is just refining the entity by more small details. It is top to down approach in the hierarchy. Okay, यहाँ पे एम्प्लॉई एक जनरल टर्म है, जनरलाइज है, जनरलाइजेशन है, और हम इसको फिर रिफाइन करना शुरू किए, इसको हम रिफाइन करना शुरू किए तो हम, अच्छा, एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉई का एट्रीब्यूट्स भी लिखा हुआ है, एम्प्लॉई नंबर, नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ओके, एम्प्लॉय को अब हम रिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉय एजे रिलेशन होता है, जब हम रिफाइन करेंगे तो जो नेक्स्ट टपल आएगा, नेक्स्ट एंटिटी आएगा, जो ऑब्जेक्ट आएगा, वो जो हमारा ऊपर ऑब्जेक्ट है उसका ये इजे रिलेशन है। हाँ आनंद बोलो। सर बोल रहे हैं कि थोड़ा बैक करके सर एक बार और समझा दीजिएगा सर थोड़ा उसको। हाँ तो उसी को समझा रहा है, वो तो लिटरेचर रखा हुआ था, हम जो बोले तुम सुन पाए कि नहीं? सुन पाए सर, अभी सब बोल रहे हैं थोड़ा नहीं समझ में आ रहा। हाँ तो अभी समझाए कहाँ है यार, अभी तो स्टार्ट किए हैं, समझाने दो एक बार, ठीक है। तो हम एम्प्लॉई एक हमारा एंटिटी है, और इस एम्प्लॉई का एम्प्लॉई नंबर, नेम और डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये इसका एट्रीब्यूट था। अब इसको रिफाइन करना शुरू किए, बोले एम्प्लॉय इज अ पार्ट टाइम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय इज अ फुल टाइम एम्प्लॉय, दो भाग में बढ़ गया एम्प्लॉय, इसी एम्प्लॉय को दो भाग में बांट दिए। और पार्ट टाइम एम्प्लॉय का एट्रीब्यूट है टाइप, और फुल टाइम एम्प्लॉय है उसका एट्रीब्यूट रखते सैलरी। अब पार्ट टाइम एम्प्लॉय में भी फिर फर्दर रिफाइनमेंट हुआ, तो पता चला कि पार्ट टाइम एम्प्लॉय इज अ टीचर और इज अ मैनेजमेंट एम्प्लॉय, मतलब जैसे मान लीजिए अकाउंटेंट हो सकता है या कुछ मार्केटिंग का है, जो कि हम लोग बोल रहे हैं कि ये हमारा पार्ट टाइम एम्प्लॉय है, ठीक है। तो इनको आवरली रेट दिया जाएगा, इनको स्टाइपेंड दिया जाएगा, तो ये हमारा हो गया। इधर आते हैं तो फुल टाइम एम्प्लॉय को अगर हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो आता है फुल टाइम एम्प्लॉय इज अ फैकल्टी, और फुल टाइम एम्प्लॉय इज अ जनरल स्टाफ। और फैकल्टी वाले एंटिटी में दो और एट्रीब्यूट जोड़ते हैं, डिग्री एंड इंटरेस्ट, मतलब सब्जेक्ट का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। और जनरल स्टाफ है उसमें जोड़ते हैं एक क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ? हम लोगों ने एम्प्लॉय को स्पेशलाइज करना शुरू किया, एम्प्लॉय को फर्दर, मान लो सारा का सारा एम्प्लॉय एक ही जैसा होता, सब एक जैसा होता, तो हमको सबके लिए अलग अलग टेबल नहीं बनाना पड़ता, नहीं बनाना पड़ता। अब एम्प्लॉय में वैरायटी ऑफ एम्प्लॉय हैं, पार्ट टाइम एम्प्लॉय भी हैं, फुल टाइम है, सबका अलग अलग एट्रीब्यूट्स भी है, इसका मतलब सबके अलग अलग टेबल बनेगा। बोलो। यस सर।
ठीक है। तो हम उस चीज तक पहुंचने के लिए कि आखिर कितने तरह के एम्प्लॉय हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको रिफाइन करना शुरू करेंगे और इस तरह से हम बात करेंगे कि एक एंटिटी है, उसको रिफाइन किए, ब्रेक किए दूसरे एंटिटी में, ठीक है, उसको फिर एंटिटी किए, और ये लास्ट में जो एंटिटी बचा हमारे पास, जो अब फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा है, तो टेबल अब किसका बनेगा, टीचिंग का बनेगा, मैनेजमेंट एम्प्लॉय का बनेगा, फैकल्टी का बनेगा और जनरल स्टाफ का बनेगा। इतना टेबल बनेगा। एम्प्लॉय सिर्फ एम्प्लॉय का ना बन के हम उस एम्प्लॉय को हम इस लेवल पे लेके आए हैं, ठीक है। सारा इंफॉर्मेशन सबका अलग अलग है, तो हमको इसीलिए सारे लोग का इंफॉर्मेशन एक टेबल में नहीं रखा जा सकता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अलग अलग टेबल बनाना पड़ेगा। ये बात सर समझ ये में आई? ISE क्या है? इज ए और हैज ए ओके सर। रिलेशन है, रिलेशन का नाम दिया गया है, ठीक है। एम्प्लॉय इज अ पार्ट टाइम एम्प्लॉय और एम्प्लॉय इज अ फुल टाइम एम्प्लॉय, ठीक है। ओके सर। ओके, अब ये एक चीज और देखो, यहाँ पे पेरेंट और चाइल्ड, एक ऑब्जेक्ट जो पेरेंट है उसको रिफाइन किए तो चाइल्ड आया, तो पेरेंट चाइल्ड वाले कंडीशन में जो चाइल्ड क्लास है या चाइल्ड एंटिटी है, वो पेरेंट वाले एंटिटी का जो प्रॉपर्टीज है उसको ये होल्ड करेगा, उसको ये जैसे ये एम्प्लॉय नंबर, नेम और डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, ये इस एम्प्लॉय का है, ठीक है। बोलो यस और नो। यस सर। yes. ठीक है, तो और जिस एम्प्लॉय का एक दूसरा एक ऑब्जेक्ट बना पार्ट टाइम एम्प्लॉय, ये इसका चाइल्ड हो गया, तो इसके लिए हमारे पास टोटल 4 एट्रीब्यूट है। पेरेंट वाला एट्रीब्यूट भी यहाँ आएगा और एक एट्रीब्यूट और इसका पर्सनल वाला जुड़ जाएगा नीचे, और टीचिंग के लिए पेरेंट हो गया, ये भी पेरेंट क्लास है, इसका ही पेरेंट है ये। और तब टीचिंग ये एंटिटी के पास क्या क्या एट्रीब्यूट होगा, एक तो स्टाइपेंड इसका स्पेशल वाला तो है ही है, इसके बाद पार्ट टाइम वाले का होगा, और पार्ट टाइम का क्या है, ये 3 और एक ये 4, तो 4 ऊपर से आया और एक इसका अपना जुड़ गया, 5 एट्रीब्यूट्स हो गए इसके। तो जितना चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड एंटिटी है, सब पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा, पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा और वो ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो जाएगा। हम जब यहाँ बना चुके थे सारा एट्रीब्यूट, हमको नीचे उसको दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं थी। एम्प्लॉय नंबर, नेम और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये हमारा इस साइड भी आएगा और इस साइड भी आएगा। अगर फुल टाइम एम्प्लॉय की बात करें तो इसके टेबल में जो एट्रीब्यूट्स आएगा वो क्या क्या होगा, एम्प्लॉय नंबर, नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड सैलरी। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। फैकल्टी वाले टेबल में क्या क्या एट्रीब्यूट्स आएगा बताओ। डिग्री और इंटरेस्ट। डिग्री बस इंटरेस्ट सर। यही दो रहेगा बस, सैलरी सर। मतलब टोटल 3। सैलरी कहाँ है सर? सैलरी यहाँ है ना ऊपर ना है फुल टाइम सर, यहाँ एम्प्लॉय में। फैकल्टी वाला सब मैंने बताना है। यस सर, वहाँ पे है सर, लेकिन केवल फैकल्टी वाला में बताना है। हाँ, फैकल्टी वाले में टोटल कौन कौन सा एट्रीब्यूट आएगा, हम ये पूछ रहे हैं। ये आएगा सर डिग्री, इंटरेस्ट और आएगा फुल टाइम, आएगा सैलरी, आएगा क्या आएगा, फुल टाइम एम्प्लॉय और सर सैलरी। फुल टाइम एम्प्लॉय सैलरी, फुल टाइम तो यार एंटिटी ना है, ये क्यों आएगा, सर 3 इसका ही आएगा, एट्रीब्यूट है वो ना सैलरी, आएगा। डिग्री और सैलरी आएगा सर। हाँ, सैलरी आएगा, डिग्री और इंटरेस्ट, और क्या आएगा, नहीं समझे तुम लोग। कह रहे हैं, ध्यान से सुनो, कह रहे हैं कि जो जितना भी एंटिटी है उसको रिफाइन करने के लिए हम उसका एक चाइल्ड एंटिटी बना रहे हैं। एम्प्लॉय एंटिटी का 2 चाइल्ड एंटिटी बना, पार्ट टाइम एम्प्लॉय एंड फुल टाइम एम्प्लॉय 2 बना ना।
दो Yes, sir, एंटिटी बना। हमारा हाँ, बना दो। एम्प्लॉय एंटिटी का। तो क्या ये कहा जा रहा है कि पेरेंट एंटिटी और ये चाइल्ड एंटिटी, और चाइल्ड एंटिटी पेरेंट एंटिटी के जो प्रॉपर्टीज होंगे उनको इनहेरिट करेगा। ठीक है, तो ये इसका जो अपना अपना जो एट्रीब्यूट है वो तो है ही है, और बाकी पेरेंट का जो एट्रीब्यूट है वो भी इसका एट्रीब्यूट है। So, sir, employee number, name, date of the joining, degree, interest और salary सब होगा। सब होगा, सब होगा, एग्जैक्टली। अगर हम जनरल स्टाफ की बात करें तब इनका क्या होगा, एम्प्लॉय नंबर, नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी, और यहाँ क्लासिफिकेशन। Classification जुड़ जाएगा। ठीक है, Yes, sir. तो ये हमारा हो गया जनरलाइज वे, दैट इज द जनरलाइज वे। अब मान लो हम किसी शॉप पे जाएं, स्वीट शॉप पे जाएं, तो वहां पे अलग अलग बहुत सारा मिठाई होगा, बहुत सारा मिठाई होगा, तो हम उसको उस पूरे शॉप को जनरलाइज रूप में हम बोलते हैं मिठाई का दुकान। उसको तो नहीं बोलते गुलाब जामुन का दुकान और रसगुल्ला का दुकान, ऐसा तो बोलते नहीं है। तो हम No, sir. ये आइटम जो है, ये जो लास्ट वाला है, ये इससे हमारा टेबल बनेगा। और अब फाइनली ये, अब ऐसा सोचो कि अलग अलग आइटम बोला जा रहा है, तो तुम्हें लगा अरे इतना घुमा के क्यों बोलो, एक बार बोलो फाइनल क्या था। कि हम बोलेंगे कि टीचिंग थे, पार्ट टाइम टीचर था, पार्ट टाइम मैनेजमेंट स्टाफ था, फुल टाइम था, बोलो सारा एम्प्लॉय है, आफ्टर ऑल आर एम्प्लॉय। तो हम Yes, अगर sir. टॉप टू डाउन अगर हम बढ़ते हैं तो हमको मिलता है स्पेशलाइजेशन। यहाँ से नीचे बढ़े तो और स्पेशलाइज हुआ, और बढ़े तो और स्पेशलाइज हुआ। लेकिन इसी में अगर हम बॉटम अप एरो बनाएं, नीचे से ऊपर की तरफ अगर जाते हैं, तो जनरलाइजेशन का कंसेप्ट आता है। कैसे? टीचिंग और मैनेजमेंट जो है तो वो पार्ट टाइम एम्प्लॉय, तो इन दोनों को कंबाइन करके हम पार्ट टाइम बोल सकते हैं, इन दोनों को कंबाइन करके जनरलाइज हम फुल टाइम कर सकते हैं। तो फुल टाइम एम्प्लॉय और पार्ट टाइम एम्प्लॉय हो गए, और पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों को फिर अगर और जनरलाइज कर दो तो वापस एम्प्लॉय पहुंच गए। ठीक है, तो हमारा यही है स्पेशलाइजेशन हो गया। और स्पेशलाइजेशन यहाँ देखो, द एंटिटी employee generalized view of the part-time employee and full-time employee. The lower level entity inherits the attribute of higher level entity. For example, a faculty entity has attributes degree, subject of interest, as well as the salary and EMPNO, name and date of joining. यही बात बोले हम लोग। Yes, sir. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो सारे का सारे टेबल को अलग अलग कर दिए। एम्प्लॉय टेबल यहाँ बना दिए, सबसे ऊपर वाला है एम्प्लॉय नंबर, नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, फुल टाइम का यहाँ बनाए, सबका अलग अलग बना दिए। अब हम ये कह रहे हैं कि जो टेबल है अपने पेरेंट का जो प्रॉपर्टी है उसको भी होल्ड करेगा, उसको इनहेरिट करेगा। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरह का टेबल आएगा, द टेबल ऑफ फैकल्टी विथ इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स विल बी एम्प्लॉय नंबर हो गया, नेम हो गया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गया, सैलरी हो गया, डिग्री हो गया, इंटरेस्ट हो गया। ये सबसे नीचे वाला फाइनल जो हमारा इंड नोड था उसका टेबल ऐसे बना। क्लियर है? In design, Yes, sir. in database design, a separate table would be required for each lowest level entity in the hierarchy. The number of different tables required to represent these entity would be equal to the number of entities at the lowest level of hierarchy. Okay, lowest level of hierarchy में, hierarchy के lowest level में जितना टेबल आएगा सबके नाम से हमको टेबल बनाना पड़ेगा, इसीलिए कि हम स्पेशलाइज किए हैं। और जो लोअर लेवल पर जो दो अलग अलग जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, एंटिटी आ रहा है, वो दोनों का डेटा अलग अलग है, तो दोनों को एक डेटाबेस में एक टेबल में स्टोर नहीं कर सकते। ओके, ये था हमारा स्पेशलाइजेशन। अब जनरलाइजेशन की बात करते हैं। जनरलाइजेशन इज ए एब्स्ट्रैक्टिंग प्रोसेस ऑफ viewing a set viewing of object as a single general entity by concentrating on the general characteristic of the attributes. वहां पे क्या कर रहे थे कि उस एंटिटी को स्पेशल प्रॉपर्टीज के आधार पे अलग अलग बांट रहे थे। वकील तो कोई वो 4 व्हीलर होगा, कोई 2 व्हीलर होगा। ठीक है, एक प्रॉपर्टीज है।
हम ये बोल सकते हैं कि कोई फ्यूल बेस्ड का बात करें तो कोई डीजल का होगा, कोई पेट्रोल का होगा, कोई सीएनजी का होगा। ठीक है, तो और फाइन फाइन इंफॉर्मेशन निकाल के हम उसको हम रिफाइन कर रहे थे। और जनरलाइजेशन में उसको जस्ट उल्टा करते हैं, जितना व्हीकल है सबका कोई एक कॉमन प्रॉपर्टीज उठाते हैं। क्या भाई, तो सब व्हीकल है, सब चलता है, तो उस कॉमन प्रॉपर्टीज के आधार पे हम उसको बोल देते हैं कि वो हमारा स्पेशलाइजेशन है। देखो आनंद कहीं और देख रहा है, बात कर रहा है, जब नींद टूटेगा तो बोलेगा सर इसको फिर से बता दीजिए, नहीं सुन पाए, वो वीडियो ऑफ कर दिया। या तो आनंद ध्यान से पढ़ाई करो या तो फिर बात करो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन is a or has a relationship. Generalization is a reverse process of specialization where top to down shows the specialization and down to top shows top to down shows the specialization and down to top shows generalization. ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, sir. इसके बाद है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन या एग्रीगेट मतलब होता है किसी तरह किसी चीज को जोड़ देना, जोड़ के उसको बोलते हैं एग्रीगेट कर दिए। तो यहाँ पे हम लोग एग्रीगेशन को ऐसा समझेंगे कि वैसा रिलेशन जब हमको दो अलग अलग रिलेशन को हम अपने डायग्राम में नहीं दिखा पा रहे हैं या बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है, तब हम क्या करते हैं, एग्रीगेशन का इस्तेमाल करते हैं। Aggregation is a process through which one can treat the relationship as higher level entities. It shows the relationship among the relationship. Aggregation is a process in which a single entity alone is not able to make sense in the relationship, so the relationship of the entity acts as an entity. ठीक है, रिलेशनशिप ऑफ द रिलेशनशिप कैसे? देखो, एक रिलेशन वन है जिसमें ऑथर जो है वो किताब लिख रहा है, ऑथर राइट्स बुक, ये डबल लाइन दिया गया है, इसका मतलब हम टोटल पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं। ऑथर अगर बुक है तो बुक डोमेन में जितना बुक होगा किसी न किसी ऑथर द्वारा लिखा गया होगा। यहाँ पे ऑथर का सारा एंटिटी जो है बुक के सारे एंटिटी के साथ हमारा एसोसिएशन में रहेगा। ठीक है, रिलेशन नंबर 2, पब्लिशर पब्लिश बुक, पब्लिशर पब्लिश बुक, ऑथर राइट्स बुक, पब्लिशर पब्लिश बुक। ठीक है, रिलेशन 2 है। यहाँ भी हमारा डबल फुल पार्टिसिपेशन में टोटल पार्टिसिपेशन में रहेगा, इसलिए कि अगर बुक अगर पब्लिश हुआ है तो कोई ना कोई पब्लिशर के साथ उसका एसोसिएशन होगा। अगर बुक हमारे मार्केट में है और ऐसा कोई पब्लिशर नहीं है जो कि उसको पब्लिश किया हुआ, ऐसा हो नहीं सकता है। अब ये दो रिलेशन है, इस दो रिलेशन को हमको एक साथ मिलाना है, तो हम कैसे मिलाएं? मुश्किल ये है कि दोनों रिलेशन है और दोनों को हमको रखना है, तो क्या करें? तो तरीका ये था कि हम ऐसा करेंगे, सो कंबाइनिंग बोथ रिलेशन वी नीड टू कंसीडर रिलेशन वन एज एंटिटी। रिलेशन पूरा रिलेशन वन को एक एंटिटी मान लेते हैं हम। ठीक है, एक एंटिटी मान लिए तो उस एंटिटी से उसको रिलेट करना आसान हो जाएगा। मतलब दिस इज द एंटिटी और इस एंटिटी से हम पब्लिश्ड बाई पब्लिशर लगा दिए, वही एंटिटी, इसके ये रिलेशन के इधर एंटिटी और रिलेशन के उधर भी एंटिटी। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं कि हम इस पर ये एग्रीगेशन कर रहे हैं, एग्रीगेट कर रहे हैं, इसको हम सब मिला के एक एंटिटी बना दिए। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। रिलेशन 1 है जिसमें कॉलेज ऑफर्स कोर्सेज, M2M रिलेशन में है, और रिलेशन 2 है स्टूडेंट इंक्वायरी कॉलेज फॉर द कोर्स, ये भी हमारा मेनी टू मेनी रिलेशन है। इस दोनों को देखो, यहाँ कॉलेज है, यहाँ भी कॉलेज है, यहाँ कोर्स है, यहाँ कोर्स है, तो ये हमारा एंटिटी सेम है और हमको इन दोनों को मिलाना पड़ेगा, क्योंकि एक डायग्राम में एक एंटिटी दो बार नहीं लिख सकते। ठीक है, तो हम लोग कैसे करें? तो हम इसको फिर हम लोग ये एग्रीगेशन करेंगे और किसी एक रिलेशन को हम मान लेंगे एंटिटी
और दूसरा को उसके साथ रिलेट कर देंगे। ठीक है, तो हम लिखिए कॉलेज ऑफर्स कोर्स, कॉलेज ऑफर कोर्स, इसको मान ली एंटिटी, और एंटिटी मान ली तो कॉलेज ऑफर कोर्स तो हो ही गया, कॉलेज कोर्स हो गया, तो अब खाली स्टूडेंट बचा, तो स्टूडेंट को लगा दिए इंक्वायरी, स्टूडेंट इंक्वायरी फ्रॉम कॉलेज अबाउट कोर्स। तो ये हमारा है एग्रीगेशन मेथड। ठीक है, ओके सर। हाँ, पूछना है किसी को कुछ तो पूछो, जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, एग्रीगेशन के बारे में अगर ना समझ में आया हो तो पूछो। सर स्टूडेंट का ही ना इंक्वायरीज होगा, स्टूडेंट का, इंक्वायरीज स्टूडेंट का ही ना होगा सर। स्टूडेंट इंक्वायरी करेगा, स्टूडेंट इंक्वायरी करेगा इस एंटिटी से, और इस एंटिटी में क्या है, कॉलेज भी है, कोर्स भी है। तो स्टूडेंट फाइनली, स्टूडेंट विल इंक्वायरी टू कॉलेज अबाउट द कोर्स। यहाँ पे यही था, स्टूडेंट इंक्वायरी कर रहा था कॉलेज से कोर्स के बारे में। ठीक है, और कॉलेज और कोर्स आपस में एक डेटाबेस बनाए हुए थे, एक रिलेशन था इस एंटिटी में, इस एंटिटी में। ठीक है, तो इसको हम लोग एक अलग एंटिटी ही बना दिए। तो कॉलेज कोर्स है ही है, कॉलेज कोर्स वहाँ पे है, बचा स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इसी के साथ अटैच कर दिए, तो हो गया कि स्टूडेंट इंक्वायरी कोर्स फ्रॉम द कॉलेज। ओके सर। क्लियर है? यस सर सब। ठीक है, तो हमारा ये हो गया। अगले क्लास में हम लोग यह डायग्राम, एक यह डायग्राम देखेंगे और उसको समझेंगे, और उसके बाद उसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग टेबल में। ठीक है, तो कन्वर्शन ऑफ यह डायग्राम इनटू टेबल हम लोग का नेक्स्ट क्लास रहेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। कोई आप लोग कोई इसको मिस न करें, सबको ये बात बोल दो। ठीक है, और आप भी तो आज तो समरीन है कि नहीं है क्लास में? नो सर। ठीक है, नित्यानंद देख लेना। सर हाँ, सर सादिक 3:15 में ज्वाइन हुआ। यस सर। क्यों शादी इतना लेट क्यों आए? सर वाईफाई से कनेक्ट करके चला रहे सर, डाटा खत्म हो गया। ठीक है, चलो फिर बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम।